बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ने लगे हम मोलेकुलर जेनेटिक्स का, वो है लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी, जिसे LOH भी कहते हैं। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन बताऊंगा, फिर इसकी कॉजेज, देन इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन बॉडी पर, देन वे ऑफ डिटेक्शन। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इंट्रोडक्शन में आपको लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी पे लेके जाने से पहले आपको बता दूं होमोजाइगोसिटी क्या होता है और हेटेरोजाइगोसिटी क्या होता है। होमोजाइगोसिटी होता है कि अगर दो क्रोमोसोम्स जो पैटर्नल और मैटरनल, आपको पता है ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं 23 पेयर्स की फॉर्म में, तो अगर वो क्रोमोसोम्स एक जैसे हों या उन पर प्रेजेंट जो जीन हो वो एक जैसा हो, आइडेंटिकल हो, तो उसे कहते हैं होमोजाइगोसिटी। और अगर क्रोमोसोम्स एक दूसरे से डिफरेंट हो या प्रेजेंट जीन्स वो एक दूसरे से डिफरेंट हो तो उसे कहते हैं हेटेरोजाइगोसिटी। सो अब आते हैं LOH की तरफ। LOH इज अ टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, यानी आप कह सकते हैं ये म्यूटेशन की टाइप है। तो उसमें क्या होता है, इस टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन जिसमें एक जीन, पूरे का पूरा जीन या पोर्शन ऑफ अ जीन या एक क्रोमोसोम या पूरे या फिर उसका क्या हो, एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, लॉस हो जाए, खराब हो जाए या डिलीट हो जाए, उसको कहते हैं LOH। लेकिन इसमें एक जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है हेल्थी, कि जो जीन और या पोर्शन ऑफ जीन है वो जो लॉस हो रहा है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी। मीन्स आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर देते, इट्स अ टाइप ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन इन विच a healthy gene, a portion of a gene, a healthy chromosome or a portion of chromosome is lost. This is called loss of heterozygosity. जैसे कि ये नीचे एग्जांपल में दिया गया है, ये दो आप इसको देखें, लॉस ऑफ हेटरोजाइगोसिटी में देखें, अगर ये दो क्रोमोसोम्स है, एक पैटर्नल है एक मैटरनल है, पेयर है, तो अब अल्टीमेटली क्या होता है, या कंप्लीट क्रोमोसोम जैसे, या फिर एक जीन ले ले, जैसे मैंने ऊपर भी बताया आपको कि जीन भी डिफरेंट हो तो हम उसे कहते हैं हेटरोजाइगोसिटी। ये हेटरोजाइगोसिटी है। अब हेटरोजाइगोसिटी के लॉस्ट हो जाए तो उसमें क्या होता है, अब देखे जरा कि यहाँ पर दो जीन थे, दो वर्जन थे। अब इसका ये वाला जो पोर्शन है वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, ये वाला ग्रीन वाला पोर्शन डिलीट हो गया, जिसकी वजह से इसका क्रोमोसोम का साइज क्या रह गया, छोटा रह गया। अब इसके जो कंपैरेटिव जो जीन था वो क्या हो गया, डिलीट हो चुका है, मीन उसका लॉस हो चुका हुआ है। अब दिस इज कॉल्ड लॉस ऑफ हेटरोजाइगोसिटी। या फिर इसका जो अपोजिट जो जीन था वो उसमें भी क्या आ गई, इसमें ऑलरेडी म्यूटेशन थी, अगर रेड्स को मैंने शो किया म्यूटेशन से, तो इसमें भी क्या आ जाती है, म्यूटेशन आ जाती है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड लॉस ऑफ हेटरोजाइगोसिटी। इस तरह की जो म्यूटेशन आती है ना, ये वाली, ये कैंसर की तरफ लीड करती हैं, जो हम आगे एग्जाम्पल में पढ़ेंगे इसकी। देन इसकी है कॉजेज। कौन कौन सी कॉजेज हैं, ये 5 मेन कॉजेज हैं। पॉइंट म्यूटेशन, जैसे आपको पता है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर न्यूक्लियोटाइड या तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा या ऐड हो जाएगा। देन एपिजेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें 23 पेयर्स होते हैं, जैसा कि ह्यूमन बॉडी में, तो सारे के सारे जो पेयर में दोनों क्रोमोसोम एक्टिव नहीं होते, बल्कि एट अ टाइम एक एक्टिव होता है। और दूसरा क्या होता है, स्विच ऑफ होता है। वो जो स्विचिंग ऑफ होती है वो एपिजेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू होती है, वो मिथाइलेशन या फिर हिस्टोन मॉडिफिकेशन, इनके थ्रू करवाती है स्विचिंग ऑफ। देन आता है जीन कन्वर्जन। जीन कन्वर्जन इज अ यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इसमें यह होता है कि दो होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनके दरमियान बाई डायरेक्शन, बल्कि एक जो फॉर एग्जांपल होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रोमोसोम नंबर A है और दूसरा है क्रोमोसोम नंबर B, तो उसमें क्या होता है कि इसमें A जो है क्रोमोसोम नंबर A, वो यूनिडायरेक्शनली अपना कुछ पोर्शन जो है वो क्रोमोसोम नंबर B को दे देता है। इसको कहते हैं जीन कन्वर्जन, जीन कन्वर्ट होकर दूसरे के पास चला जाता है। देन इसका जो स्ट्रक्चर बचेगा वो ये होगा। तो इसका स्ट्रक्चर, ये साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये है जीन कन्वर्जन। इसका कुछ पोर्शन जो कट के इसके पास चला जाएगा। देन एज अ कॉपी न्यूट्रल, देन इसकी जो हम देखेंगे नेक्स्ट वन, कॉपी न्यूट्रल, जिसे CN भी कहते हैं, कॉपी न्यूट्रल नंबर भी कहते हैं इसे CN, कॉपी न्यूट्रल LOH, लॉस ऑफ हेटरोजाइगोसिटी। ये 4th रीजन है। इसमें क्या होता है कि लॉस भी हो जाता है और जो लॉस भी हो जाता है, लेकिन जो कॉपी नंबर है या क्रोमोसोम का कॉपी नंबर है वो बिल्कुल न्यूट्रलाइज है। अगर ह्यूमन के केस में तो 46 का 46 ही रहेगा। और माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन, द लास्ट वन। अब हम इनको जो 5 रीजंस हैं इनको हम नेक्स्ट एग्जांपल के साथ पढ़ लेंगे। अब अफेक्ट्स क्या आते हैं ह्यूमन बॉडी पे, सबसे जो मेजर इसका इफेक्ट है ना वो कैंसर में है, इसका रोल है।
कैंसर की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल होता है लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी का। देन ससेप्टेबिलिटी डिजीज, यानी कि वो पर्सन जिसमें LOH हुआ होगा तो क्या होगा, वो डिजीज उसको इजीली हो सकती है। और डिक्रीज क्वालिटी ऑफ जर्म सेल्स इन मेल, स्पेशली जर्म सेल्स का नंबर एंड उनके जो क्वालिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी मेल्स के अंदर जिसमें LOH हुआ हो। देन आते हैं हम इसके जो इफेक्ट्स हैं, इसमें कैंसर की एग्जांपल ले लेते हैं। कैंसर को हम एग्जाम्पलीफाई करके इसके साथ साथ ये जो मैकेनिज्म है इनको भी पढ़ लेंगे। तो कैंसर जो इसकी वजह से हो रहे हैं LOH की वजह से दो हैं, टू टाइप्स के हैं जो मोस्ट स्टडीड हैं। फर्स्ट वन इज रेटिनोब्लास्टोमा, आई कैंसर, रेटिना कैंसर है। देन ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च 9 फीमेल में से एपिडेमोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक 9 में से एक जो है उसको ये ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है। अब नेक्स्ट वन इज, हम जो एग्जांपल अभी पढ़ने लगे हैं वो रेटिनोब्लास्टोमा के हवाले से है कि अगर रेटिनोब्लास्टोमा, या इसको ब्रेस्ट कैंसर का भी दे सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लेंगे रेटिनोब्लास्टोमा RB। तो उसको एक्सप्लेन किया गया है थ्रू कनडसन भी कहते हैं इसे, और नडसन टू हिट हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस बताता है कि ट्यूमर असल में बनता कैसे, यानी रेटिनोब्लास्टोमा जो है आंख का कैंसर असल में होता कैसे है। तो उसने बताया कि ये 2 हिट्स में होता है, फर्स्ट हिट एंड सेकंड हिट। फर्स्ट हिट क्या करती है कि फर्स्ट हिट ना, ये जो पेरेंट में, यानी जो फादर पेरेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं अपने मदर और फादर की तरफ से आए होते हैं, यानी पैटर्नल मैटर्नल, वो बिल्कुल होमोजाइगस होते हैं। जो फर्स्ट हिट है ना, वो क्या करती है, होमोजाइगस को शिफ्ट करती है किसकी तरफ, हेट्रो की तरफ। दो तरह कर सकती है, या होमो को हेट्रो को, या हेट्रो को टुवर्ड्स लॉस की तरफ। ये फर्स्ट हिट दोनों काम कर सकती है। अगर ये फर्स्ट हिट में क्या होता है कि ये होमोजाइगस है, तो फर्स्ट हिट होगी थ्रू पॉइंट म्यूटेशन। एक जगह पर यहाँ पर म्यूटेशन आ गई, पॉइंट म्यूटेशन आ गई, तो डेफिनेटली ये वाला जीन क्या है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता। देन अदर एग्जांपल इज एपिजेनेटिक। एपिजेनेटिक में ये होता है कि दो नॉर्मल हैं, एक जीन को स्विच ऑफ करवा दिया जाता है, जैसे कि पेयर्स है ना, तो पेयर्स में हमेशा एक जीन क्या हो जाता है, एक जो क्रोमोसोम है वो स्विच ऑफ हो जाता है, वो थ्रू एपिजेनेटिक मैकेनिज्म होता है। तो आपने देख लिया कि फर्स्ट हिट में क्या हो गया, एक जो क्रोमोसोम या एक जो जीन है ये है डीएक्टिवेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर कैंसर नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के पास क्या है, हेल्दी क्रोमोसोम्स अभी प्रेजेंट है जिनके ऊपर हेल्दी जीन्स हैं। जो हम आरबी की एग्जांपल ले लें तो आरबी का एक हेल्दी जीन है, चाहे ये आरबी नेगेटिव आ चुका हुआ है, लेकिन ये क्या है, आरबी पॉजिटिव है जो प्रॉपरली वर्क करेगा। अब नेक्स्ट वन क्या होता है, सेकंड हिट। सेकंड हिट में क्या होता है, ये जो हमारे पास जो फर्स्ट हिट में इसका में से एक क्रोमोसोम या एक क्रोमोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट आरबी जीन था वो डिफेक्ट हुआ, म्यूटेंट हुआ। अब सेकंड में क्या होता है, जो बिल्कुल हेल्दी है ना वो क्या हो जाएगा, उसका भी लॉस हो जाएगा, वो भी म्यूटेंट हो जाएगा, और देन इट विल लीड टू कैंसर। ये देखने कैसे, ये है हेटेरोजाइगोसिटी इस जीन के हवाले से कि यहाँ पर ग्रीन है और यहाँ पर रेड है, रेड मीन म्यूटेंट, आरबी नेगेटिव से शो किया गया है। और जब सेकंड म्यूटेशन होगी तो यहाँ सेकंड हिट होगी तो क्या होगा, ये भी क्या हो जाएगा, म्यूटेशन होगी, इसमें भी आरबी नेगेटिव हो जाएगा, ये भी आरबी नेगेटिव, और अल्टीमेटली ये रेटिनोब्लास्टोमा का जीन होता है जो कि ट्यूमर सप्रेसर है। ये वाला जो रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जीन जब एक्टिव होता है ना तो हमारी बॉडी में, अगर इन केस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा है तो आई के जो रेटिना सेल्स होते हैं उनमें क्या करता है, ट्यूमर होने से उनको ट्यूमर की तरफ जाने से बचाता है, यानी ऐसे सेल जो कैंसर की तरफ जा रहे होते हैं उनको कंट्रोल करता है और ये रेगुलेट कर रहा होता है सेल डिविजन को। अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन्स क्या हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए, डेफिनेटली जब ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, इसमें म्यूटेशन आ जाएगी तो ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू कैंसर। अब कौन कौन से वे हैं जिनके थ्रू ये हो रहा है। सबसे पहले जीन कन्वर्जन, जैसे कि मैंने बता दिया था पहले ही कि अगर ये हेटेरोजाइगोसिटी है तो अब देखें ये वाला पोर्शन इसको डोनेट कर देगा, इसके पास ऑलरेडी भी ये जीन है था, आरबी नेगेटिव है, ये वाला आरबी नेगेटिव, ये आरबी पॉजिटिव था, इसने क्या किया, इसको डोनेट कर दिया, आरबी पॉजिटिव भी इसी को दे दिया, आरबी नेगेटिव भी है। अब लेकिन अगर उस वक्त ये वाला जीन, ये वाला जो क्रोमोसोम है, ये एपिजेनेटिक मैकेनिज्म के थ्रू स्विच ऑफ हुआ हो तो इसके पास तो आरबी है ही नहीं है, मींस ये आरबी नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा और ये अल्टीमेटली विल लीड टू कैंसर। द सेकंड एग्जांपल इज माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन। इस वे से भी जो कि रेटिनोब्लास्टोमा हो सकता है, उसमें क्या होता है कि देखें ये माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन आपने मियोटिक तो पढ़ा होगा जो कि जर्म सेल्स में होता है, लेकिन
माइटोटिक भी होता है, वो मोस्टली सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान होता है, बट समटाइम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम जो कि पेयर्स होते हैं उनके दरमियान भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, उनमें ये एक पैटर्नल है, फॉर एग्जाम्पल आपको पैटर्नल हेल्थी मिला हुआ है और मैटरनल में क्या है, एक आरबी नेगेटिव है, म्यूटेंट है, बट यू आर ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट हिट के बाद जरूरी नहीं होता कि वो डिसीज हो, क्योंकि एक हेल्दी होता है, बट सेकंड के बाद कोई चांस नहीं बचता। तो फिर क्या होता है कि अब एक इसके पास हेल्दी ऑलरेडी प्रेजेंट है, एस फेज में जाता है तो ये वाले इसके ये स्ट्रक्चर्स बनते हैं, डबल हो जाते हैं। अब देखें एस फेज से डबल होने के बाद अब जब G2 और M फेज यानी माइटोटिक फेज में जाते हैं तो माइटोसिस के दौरान इनके जो पोर्शन होते हैं ना वो आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। ये वाला देखें, ये वाला पोर्शन जो है ये काट के इस तरफ और ये वाला काट के इस तरफ चला जाता है, यानी ये एक्सचेंज हो जाएंगे, दोनों तरफ पोर्शंस क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। जब एक्सचेंज हो जाएंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर सामने देखने को मिलेगा, ये इसका पोर्शन इस तरफ चला गया, इसका इस तरफ आ गया। तो देन जब इनकी एनाफेज के दौरान अलग होंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह हो जाएगा, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस, यानी एनाफेज के बाद टेलोफेज, तो फिर ऐसे ये नजर आएंगे, जो पेयर्स होंगे विदान फिर ऐसे नजर आएंगे। अब देखिए पहले ये हेट्रोजाइगस था, इन द स्टार्ट इट वाज हेट्रोजाइगस, बट नाउ इट, अब ये क्या है, अब ये क्या है, हेट्रोजाइगस नहीं रहा, क्योंकि इसमें हेट्रोजाइगसिटी इसकी लॉस हो चुकी है। इसका जो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे आरबी जो है पॉजिटिव है दोनों में, ये भी, ये इसे आप होमोजाइगसिटी कह सकते हो। अब यहाँ पे इसकी भी लॉस हो चुकी हुई है और इसकी भी, इसके लॉस जो है वो बेनिफिशियल है क्योंकि अब वो बिल्कुल हेल्दी है सेल, और इसके क्या है, विल लीड टू कैंसर, क्योंकि इसमें जो म्यूटेट दोनों क्या है, म्यूटेंट है, आरबी नेगेटिव है, आरबी नेगेटिव है, दोनों में आरबी नेगेटिव है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाएगा। अब जो लास्ट वन है दैट इज कॉपी न्यूट्रल नंबर। कॉपी न्यूट्रल नंबर असल में जो फिनोमेना है, इसमें क्या होता है, कॉपी नंबर सेम रहता है, कैसे रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये फिनोमेना है, ये यूनी पेरेंट डाइसोमी, यूनी मीन वन, पेरेंट मीन फादर और मदर, डाइसोमी, डाई मीन टू, सोमी बॉडी, सोमी मोस्टली यूज फॉर क्रोमोसोम। इसका मतलब है कि जब जर्म सेल दोनों तरफ से पेरेंट्स और दोनों पेरेंट्स से आ रहे होते हैं, मदर और फादर से 23 हो रहे होते हैं, 23 फादर की तरफ से और 23 मदर की तरफ से। तो इसमें क्या है कि इनमें से फादर या मदर ये क्या करेंगे, 23 के बजाय क्या करेंगे, 24 प्रोड्यूस करेंगे, या फादर प्रोड्यूस कर लेंगे या 24 फादर या 24 मदर। अब हम एग्जांपल में एक साथ इसको मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब अगर हम जो रेफरेंस ले लेते हैं 22nd पेयर का, आप जैसे आपको पता है 46 क्रोमोसोम्स है 23 पेयर्स के बारे में, तो 22nd पेयर के ये शेप है। उनमें क्या है, मदर में जब मियोसिस हो रही होती है ना, तो मियोसिस के दौरान जो सेकंड मियोसिस में खासतौर पर जो एनाफेज होती है ना, तो उसमें अलग होने के बाद क्या होते हैं, टीलोफेज में वो एक में ही जर्म सेल में पैक हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेकंड जो 22nd वाला क्रोमोसोम होता है वो सिंगल नहीं होता बल्कि पेयर की फॉर्म में आता है। ये 22nd वाला क्रोमोसोम है, पेयर की फॉर्म में आ गया मदर की तरफ। तो अब नॉर्मली 23 होने चाहिए था, लेकिन अब मदर के पास क्या है, 23 + 1 मीन्स एक अजाफी आ गया। अब उसके अगेंस्ट इस जो फादर है उसमें 23 आते हैं नॉर्मली, लेकिन एक्सीडेंटली उसके भी 22 पेयर क्या हुआ, वो कंप्लीटली एब्सेंट हो गया। 22 पेयर वाला जो आना था फ्री होके मिलके, अब यहाँ पर अजाफी आ गया। जो फादर है उसके पास एक्सीडेंटली हो क्या हो जाए कि 22 वाला जो क्रोमोसोम था वो क्या है, 22 पेयर में से जो एक क्रोमोसोम मिलना था फादर को वो एब्सेंट हो जाए। ऐसा बहुत रेयर है, ये जो केस है ये बहुत रेयर होता है, रेयरेस्ट है, वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है। तो इस केस में एक तो सिमिलर पर हो दोनों तरफ, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि फादर की तरफ से 22 आएंगे और मदर की तरफ से 24, जो कि अल्टीमेटली 46 हो गए। इसे इसीलिए कॉपी न्यूट्रल कहते हैं कि कॉपी नंबर तो कोई चेंज नहीं हुआ। अगर आप कहोगे क्रोमोसोम का नंबर चेक कर लो तो वो तो 46 ही आएगा, बट जैसे कैरियोटाइपिंग करवाते हैं तो उसमें तो 46 आएगा, वो नॉर्मल है, कैरियोटाइपिंग नॉर्मल आएगी। बट आपको लॉस ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी का जब टेस्ट करवाएंगे तब आपको फाइंड आउट होगा कि इसमें क्या है, LOH हो चुका है। अब देखें जरा डिटेक्शन कैसे करवाई जाती है, डायग्नोसिस या डिटेक्शन। डेफिनेटली डिटेक्शन या डायग्नोसिस अब ऐसे पेशेंट में हमें पता चले जिनमें कैंसर हो, तो पता करने के लिए कैंसर LOH की वजह से या किसी और वजह से, तो आप
इस तरह करते हैं कि जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, कैंसर सेल्स, और उनका कंपैरिजन करते हैं, उनके जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, उनके जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, उनका जो कंपैरिजन करते हैं विद द कंपैरिजन ऑफ जर्म लाइन सेल्स। वो कैसे है कि जर्म लाइन सेल्स की जो हेट्रोजाइगोसिटी होती है उसको कंपेयर करते हो आप कैंसर सेल्स के साथ, तो आपको पता चलता है कि जर्म लाइन सेल्स में तो हेट्रोजाइगोसिटी प्रेजेंट है, पॉजिटिव है, जबकि कैंसर सेल्स में तो नेगेटिव है। मीन वहां पर हेट्रोजाइगोसिटी खत्म हो चुकी है किसी ना किसी वजह से, कॉपी न्यूट्रल नंबर, मोस्टली ये माइटोटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से हो रही होती है, तो जिस वजह से कैंसर हो जाता है। सो दिस वाज द लेक्चर ऑफ टुडे। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट।